हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। आज दिन है शुक्रवार का। तो जी अभी मैं रक्षित को स्कूल में मतलब छोड़ आई हूँ। सारा मतलब जो उसका लंच वंच था वो सब मैंने बना लिया है। अब उसके बाद से मैं अपना आज व्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि रक्षित के पापा भी सुबह जल्दी ही चले गए थे ट्रैक्टर के पास, यानी कि जो भी मतलब उनका काम था वहाँ पे चले गए थे वो। और फिर वो आए थे तो अभी दूध लेके आए थे। तब तक मैंने सोचा कि मैं अपना बाकी का काम निपटा लेती हूँ। तो ये था कि आएंगे तो साथ में ही चाय नाश्ता वगैरह हम करेंगे। तो अभी दूध दे के रक्षित के पापा चले गए हैं ऊपर धूप में। और ये बर्तन है, ये बर्तन कर रही हूँ मैं अलग। तो ये मतलब वो किसी और के बर्तन है, कुछ मतलब खाने के लिए दिया था उन्होंने, तो बस वैसे ही आ गए थे। तो ये उनको मैं जिसके भी जैसे बर्तन होते हैं तो उनको साइड में ही अलग कर देती हूँ। और तो देखिए माँ जी ने भिजवाया था आज दूध, लस्सी, दही और साथ में गुड़ भी भिजवाया था। तो गाँव के गुड़ की बात ही कुछ अलग होती है, कितनी भी कोशिश कर लो वैसा गुड़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो माँ जी ने छोटी सी बोतल लस्सी की भिजवाई है, ताकि अगर ज़्यादा भिजवाएंगे तो फिर रक्षित के पापा भी पिएंगे। तो रक्षित के पापा की अभी लस्सी बंद है, क्योंकि ठंडी रहती है और फिर ऊपर से चोट पे ज़्यादा लगेगी वो। तो अभी मैं फ़िलहाल बना रही हूँ अपनी चाय, क्योंकि मेरा चाय पीने का मन कर रहा है और मैंने कहा थोड़ा सा नाश्ता हो जाएगा तो मैं बाकी की अपनी तैयारी कर लूँगी। तो मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ बूंदी के रायते की तैयारी साथ में, क्योंकि लस्सी डाल के उसको भिगो के रख दूंगी। तो जो बूंदी है हमारी बिल्कुल मतलब उसमें चूर चूर हो जाएंगी, यानी कि बिल्कुल घुट जाएंगी उसके साथ। अगर फिर मैं बाद में डालूंगी तुरंत तो तुरंत का ये रहेगा कि मतलब खड़ी खड़ी रहेंगी, बूंदी घुटेंगी नहीं अच्छे से। तो दूध को भी मैं अपनी डेगची में निकाल लेती हूँ जब तक मेरी चाय बन रही है। तो जी मेरा ऐसे ही रहता है कि एक काम के साथ साथ मैं अपने सारे काम लेके चलती हूँ। तो पहले मैं सोच रही थी कि जो ये पतीले वाला दूध है पहले का, इसमें मैं दही जमा दूंगी। फिर मैंने देखा कि भाई माँ जी ने भी दही भिजवाई है। तो जी फिर मैंने दही नहीं जमाने का मतलब जो मेरा प्लान था दही जमाने का वो मैंने कैंसिल कर दिया है। मैंने कहा इस दूध को हम आज यूज़ में ले लेंगे, और फिर ये जो डेचके वाला दूध है इसको हम रात को यूज़ में ले लेंगे और फिर नेक्स्ट दिन तक काम आ जाएगा। जैसे कि क्योंकि दही माँ जी ने भिजवा दी थी, अगर दही नहीं होती तो फिर मैं पतीले वाले दूध की जो थी दही जमा देती। और ये गुड़ भिजवाया माँ जी ने। तो देखिए यहाँ के गुड़ में नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना फ़र्क है और ऊपर वाले गुड़ में कितना फ़र्क है। तो दिन रात का फ़र्क है इन दोनों के गुड़ में। तो ऑब्वियसली गांव का गुड़ ही बेस्ट लगता है हम लोगों को। तो बस यही था। और तो यहाँ पे मैं आप लोगों से एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगी कि भाई मेरी जो है हालत बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि देखिए मैं सुबह उठती हूँ, फिर एक तो ना मेरे 2-3 काम बढ़ गए हैं अभी फ़िलहाल में। क्या बढ़े हैं कि देखिए मतलब घर का काम, जैसे मैं पहले तो मुझे घर का ही करना होता था। रक्षित के पापा रक्षित को छोड़ आते थे, ले आते थे। और पूजा का जो सेक्शन है वो भी रक्षित के पापा का है। जैसे कि सुबह के टाइम पे पूजा करते, शाम के टाइम पे भी रक्षित के पापा करते। कभी कभार बाय चांस हो जाता है कि भाई मैं ही करती हूँ। तो अब आप ये सोचिएगा कि भाई पूजा को भी काम में गिन रही है। मतलब एक चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि रक्षित के पापा के हाथ में फ्रैक्चर है, तो वो ना पूजा कर पा रहे हैं, ना वो रक्षित को लेके मतलब छोड़ने जा पा रहे हैं, और ना लेके आ पा रहे हैं। और फिर ये था कि जैसे अगर हमें किसी दिन चटनी वगैरह, जैसे कुंडी की जो चटनी होती है वो खानी होती थी, तो वो भी रक्षित के पापा सुबह में बना देते थे। तो अभी मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। सारे काम जो है वो मुझे ही करने पड़ रहे हैं। यानी कि जैसे कि अभी मैं आज साग बनाने वाली हूँ, तो साग की जो मतलब कूटने वाली है, जैसे साग को बॉईल करने के बाद जो कूटना है वो भी रक्षित के पापा करते थे। तो ये सब काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं, यानी कि अंदर बाहर के काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं, घर के काम भी और बाहर के काम भी। तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है। उसके बाद है ना माँ जी ने पालक भिजवाई थी, तो वो बिल्कुल छाट रखी थी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। तो वो पालक भी मैंने मतलब यूं की यूं काट दी है। तो जी उसके बाद ना मैं फिर अपने ब्रेड जो है वो टोस्ट करने लग गई थी, और थोड़ी सी मेथी भी मैं इसमें डाल दूंगी। और छत पे मेरे अगर सरसों है थोड़ी बहुत तो मैं वो ले आऊँगी। तो यहाँ पे काटते काटते ना दूध में भी मेरी थोड़ी सी मेथी गिर गई है, तो उसको मैं बाद में छाट लूँगी। फिलहाल मेरी चाय ठंडी हो रही है, पर इतनी भी नहीं हो रही है, क्योंकि देखो पालक वगैरह छटी हुई रखी थी, दूध मैंने साथ के साथ रख दिया था बॉयल होने के लिए। तो अब इसको धो के मैं इसको भी साथ के साथ जो साग में बनाने वाली हूँ, देखिए 2 जनों में इतना तो नहीं बनता है, थोड़ी सी मैं काट के बना रही हूँ, और तो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। क्योंकि हम एक ही टाइम खाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अब बना लियो तो वो जैसे शाम को भी खा लिया, ऐसा कुछ नहीं है मेरे घर में। मतलब सुबह एक टाइम का एक ही टाइम खाया जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने ब्रेड जो है वो टोस्ट कर रही हूँ, और इस बार मैं सैंडविच मेकर में टोस्ट नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही तवे पे कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही मैंने रक्षित को भी आज दिए हैं ब्रेड। उसको मेयोनीज लगा के दिए हैं, और साथ में उसको केचप डाला है मैंने, क्योंकि उसको मेयोनीज काफ़ी पसंद है।
और टमाटो सॉस भी उसको काफ़ी पसंद है। तो बस यही, और अब मैं करूँगी अपना नाश्ता, फिर बाकी का काम मैं करूँगी बाद में। तो उससे पहले चाय मेरी अभी ठंडी नहीं हुई थी, तो मुझे लगा कि ये जो कूड़ा है उसको भी मैं साइड में कर देती हूँ, थोड़ा सा क्लीन लगेगा। तो अब मैं नाश्ता पानी मेरा हो गया है फ्रेंड, उसके बाद मैं आ गई हूँ वापस किचन में अपनी, क्योंकि देखिए काम अभी शुरू हुआ है तो खाने पीने का रहता है, बाकी तो सारा हो गया है। तो ये था कि मैं अब अपनी कर लेती हूँ सब्जी की तैयारी। तो जी ये मैंने पालक मेरी उबल गई थी जब तक, और मैं थोड़ा सा चाय देखते देखते मतलब देख रही थी क्राइम पेट्रोल यूट्यूब पे ही, तो या फिर कुछ वीडियोस जो मेरे को पसंद आती है किसी के व्लॉग्स वगैरह वो देख लेती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि वैसे तो टाइम मिलता नहीं है। तो इसको मैं अच्छे से निचोड़ लूँगी फ्रेंड्स। देखिए इतनी सी थी, काफ़ी अच्छी थी वो, मतलब जो मतलब हरे साग का जो मटेरियल मेरा बना है तो वो ठीक ठाक बना है, इतना भी कम नहीं बना है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ आलन की तैयारी, क्योंकि मैं आलन वाला साग बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने लस्सी ली है 1 कटोरी, और उसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिला दूंगी और उसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दूंगी, ताकि बेसन भी हमारा अच्छे से फूल के उसमें मैश हो जाए। और उसके बाद मैं करूंगी अपने बाकी का काम। तो जी इसको मैंने कर दिया है, और ये थोड़ा सा मतलब कटोरी से बाहर निकल के गिर गया है, क्योंकि मैं इसको हिला रही थी तब। तो जी उसके बाद मेरा ये हो गया था। उसके बाद जो मैंने रायते की बूंदी सुबह भिगोई थी, यानी कि जब मैं नाश्ता कर रही थी, तो उसको मैं अब अच्छे से फेंट लेती हूँ बिल्कुल प्रॉपर ढंग से। तो देखिए कुछ इस प्रकार से है, अभी भी इसमें एक आधा बूंदी का दाना दिखाई दे रहा है। फिर से मैं इसको अच्छे से चलाऊंगी और फिर करूंगी। और आज मैं इसमें तड़का भी लगाने वाली हूँ, पर इस बार मैं घी का तड़का नहीं लगाऊंगी। तो तड़के के लिए मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं प्याज। और आप लोग सोचोगे कि मैंने इतना सारा लहसन क्यों काटा है, तो ये इतना सारा लहसन मैं कुंडी में कूटने वाली हूँ मिर्ची के साथ। तो मैं आधा इसको सब्जी में डाल दूंगी और आधा इसको मैं रायते में डाल दूंगी। तो यहाँ पे रक्षित के पापा आ गए थे ऊपर से नीचे, और वो मांगने लग गए थे अपना कुछ खाने पीने का। तो ये जो मैं कल वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने हल्दी का कुछ बनाया है रक्षित के पापा के लिए, तो इसको मुझे ये नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं, पर ये जब हमें मतलब पेन होता है या फिर चोट वोट लगी होती है उसमें काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसमें मैंने गुड़ डाला है, काजू डाले हैं, बादाम डाला है, हल्दी है, और एक और है कुछ मतलब अलग तरह का मसाला हल्दी के जैसा ही, वो डाला हुआ है। तो ये मैंने किसी से पूछ के तब बनाए थे, काफ़ी अच्छा रहता है। और अगली बार बनाऊंगी प्रॉपर ढंग से तो आप लोगों से शेयर करूंगी। इसको हर कोई खा सकता है, मैं भी खा सकती हूँ, मतलब नॉर्मल आदमी भी इसको सर्दियों में खा सकता है। तो ये लड्डुओं का काम करते हैं वैसे तो। अगर जैसे आप लोग घर में लड्डू नहीं डाल पाते हैं तो इसको बना के खाएं, तो ये भी सेहत में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद देखिए मैंने अपने रायते को कर रही हूँ मैं चेक यहाँ पे। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक वीडियो मतलब बनाई थी, पर कैमरा ऑफ रह गया था तो मुझे पता नहीं चला, मैंने तड़का इसमें लगा दिया है। तो आप लोगों के लिए दिखाने के लिए मैं एक छोटा सा तड़का और लगा रही हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने किस प्रकार से तड़का लगाया था। जैसे कि मैंने एक कड़छी ली है, कड़छी में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, और उसके बाद मैं इसमें जीरा और हींग डालूंगी, और फिर उसके बाद प्याज और लहसुन डालूंगी। तो इसका छोंक भी काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है बूंदी के रायते में, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है, कभी ट्राई कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ, बाकी मैं इसमें छोंक लगा चुकी हूँ और वो वीडियो नहीं बनी। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अपसेट हो गई थी मैं कि भाई इतनी सारी मेहनत की मैंने और वो ऐड बिल्कुल भी नहीं हुई। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ छोटी सी और बना के कोई बात नहीं, जहाँ इतनी मेहनत की थोड़ी सी और सही। तो जी देखिए यहाँ पे उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपनी सब्जी बनाने के लिए, साग बनाने के लिए, सरसों का साग, पालक का साग, कुछ भी कह लीजिए आप, वो मैं बनाने के लिए आ गई हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने जीरा ले लिया है और उसमें मसाले अपने डाल लिए हैं, प्याज ही मैं खाली इसमें डाला है। और तो प्याज डालने के बाद मैंने सीधा इसमें भून लिए थे प्याज, और फिर डाल दिया था अपना आलन। तो इसको मैं चलाती रहूंगी और हल्दी पाउडर भी साथ में डाल दूंगी। अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो ये फट जाएगा फ्रेंड्स, अगर मैं इसको चलाती रहूंगी जब तक ये पकेगा तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसमें मैंने डाल दिए थे फिर सीधा अपना साग जो मैंने की कूटा था, और जो मैंने कूटा था मतलब पालक वगैरह सरसों का साग जो था हमारा वो मैंने कूटा था, उसमें मैंने मिर्ची कूट ली थी, लहसुन कूट लिया था, और साथ में एक टमाटर कूट लिया था। तो पहले मैंने मिर्ची लहसुन कूटे थे, उसके बाद मैंने टमाटर कूटा था, फिर जो हमारा जो मैंने मतलब भाई ये हरा साग में जो जो चीजें मैंने डाली है, मेथी, सरसों, पालक, तो इसको फिर मैंने डाला था, फिर मैंने इसको कूटा था। तो ये बैटर कुछ इस प्रकार से तैयार हुआ। तो मेरे को छोंक में सिर्फ प्याज डालने पड़े, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना जो साग है वो अच्छे से पकाया पहले तेज आंच पे। जब वो पकने लग गए तो फिर मैंने उसको मंदा करके फिर ढक दिया। अगर मैं उसको पहले ही ढक देती और मंदा कर देती तो वो धीरे धीरे चल चल के वो बिल्कुल फटाफटा दिखाई देने लग जाता। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, और अभी ये पकेगा तब तक मैं कर लूंगी अपने बाकी के काम। और मैंने यहाँ पे गैस कर दी है सिम। तो यहाँ पे मैंने अपने आधे बर्तन धुल लिए थे तब तक, और आधे और रह गए हैं, मतलब फिर मैं ये मतलब मैंने करते करते काम तभी धुल लिए थे, तो ये फिर 2-4 रह गए थे। मैंने कहा
इनको अब मैं धो लेती हूँ, क्योंकि ये रहता है कि खाली खड़े होने से अच्छा है कि आप अपना कुछ ना कुछ काम निपटाते रहें, तो ये आपका बर्डन भी कम होता है इसमें, और थोड़ा सा मतलब हमें समय भी मिल जाता है। अपना टाइम जो होता है वो जो टाइम जो हमारा होता है वो वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है, उसको हम यूज़ में ले लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ था फ्रेंड्स। और ये मेरा लास्ट पतीला, जो दूध के बर्तन होते हैं ना उनमें तो इतना निशान लग जाता है, क्योंकि मैं मतलब सर्दी का टाइम हो गया है और फिर मैं अब जैसे रक्षित के पापा को दूध दिया फिर से बॉईल किया, रक्षित को दूध दिया फिर से बॉईल किया, तो बार बार दूध बॉईल होने के कारण ना बिल्कुल जैसे पतीलों में बिल्कुल लग जाता है, ऊपर से काफ़ी देर में मंजते हैं। और ऊपर से क्या है, मेरे जो किचन है यानी कि जहाँ पे मैं ये बर्तन धो रही हूँ, यहाँ पे मेरा गर्म पानी का कोई कनेक्शन नहीं है फिलहाल। वैसे बाथरूम में गीजर है तो फिर उसका कनेक्शन जो है वो इसमें बिल्कुल नहीं है। अगर मैं बाय चांस कभी मतलब सोचती हूँ गर्म पानी के लिए तो मुझे बाथरूम से भर के बाल्टी तब यहाँ पे धुलना पड़ता है। तो ऐसा मेरे को मतलब अभी मैं ना मतलब मन नहीं करता मेरा ऐसे धोने का, क्योंकि भीड़ भीड़ सी लगती है मेरे को फिर। तो उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धुल लिए थे, तो उसके बाद मैं आ गई थी लड्डू गोपाल जी को नहलाने के लिए। तो वैसे तो पूजा नहीं हो रही है हमारे घरों में आजकल, क्योंकि मतलब गाँव में किसी की डेथ वगैरह हो गई है, पर लड्डू गोपाल हमने पाल रखे हैं तो जी इनका तो हमें करना ही है। तो यहाँ पे मैं इनको नहला रही हूँ, आज दही से इनको नहलाऊंगी और गर्म पानी से। और तो बस ऐसे ही मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाया जाए कि मेरे छोटे से लड्डू गोपाल कुछ इस प्रकार दिखते हैं। तो बस इनको मैंने नहला दिया है और उसके बाद फिर मैं इनको अच्छे से साफ पानी में नहला दूंगी, ताकि इन पे जो दही वगैरह है वो लगी हुई ना रह जाए। तो जी देखिए बिल्कुल छोटे से हैं, बिल्कुल 0 साइज के लड्डू गोपाल है मेरे पास, और ये मेरे पास तकरीबन पिछले 3.5 साल से होंगे। तो बस नहा चुके हैं यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी, कपड़े वपड़े मैंने उनको पहना दिए हैं। तो इसलिए चीज़ के लिए सॉरी चाहूँगी मैं कि मैं आप लोगों के सामने नहीं दिखा सकती उनको कपड़े पहनते हुए, ये चीज़ शायद आप भी समझ सकते होंगे। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी के बिस्तरे उठा दिए थे और उनके जो कपड़े पहना के मैंने नहलाया था उसको भी सुखा दिया था। फिर उसके बाद अब हो गई है फ्रेंड्स शाम, तो शाम हो चुकी है। उसके बाद जैसे नहा धो लिए थे हम लोग, खाना वाना खा लिया था और रक्षित स्कूल से आ चुका था। तो अभी मैं कर रही हूँ रक्षित की दूध, मतलब रक्षित का जो दूध है उसको बॉईल कर रही हूँ और साथ में अपनी चाय की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप दूध डाल लिया है और आधा 1 कप मैंने पानी डाल लिया है। अगर रक्षित के पापा चाय लेंगे तो ठीक है, वरना मैं फिर पी लूंगी। तो मैंने ना ज़्यादा चाय बनाई है ना कम चाय बनाई है, अगर 2 जने पियेंगे तो भी हो जाएगा, अगर मैं अकेली पीऊंगी तो भी हो जाएगा। और आज उसके बाद मुझे काफ़ी काम होने वाले हैं, क्योंकि मैं डालने वाली हूँ मिर्ची का अचार। अगर पॉसिबल रहा तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी, अदरवाइज आप लोग कभी कमेंट्स करेंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूंगी। तो बस यहीं पे मैं अदरक कस रही हूँ अपनी, और अदरक कस के मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि बिना सर्दी में अगर हम चाय पीते हैं तो अदरक तो बनती ही है। सर्दी में बिना अदरक की चाय बिल्कुल नहीं पी जाती है। यहाँ पे हो गया है रक्षित का दूध गर्म, और रक्षित फिलहाल सो रहा है, तो वो सोते सोते को मैं उसको दूध पिला दूंगी। वैसे पूरा दूध नहीं पिएगा जितना मैंने लिया है, पर यह है कि अगर पिएगा तो पी लेगा। फिर ये है ना, अगर मैं बीच में दोबारा लेने आई तो फिर वो बिल्कुल नहीं पिएगा। तो बस ये था कि मैं एक बार में ही डाल के ले जाती हूँ, पी लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो बच जाता है। तो मैं उसको नेक्स्ट टाइम गर्म करके फिर से पिला देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा गर्म हो गया है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ मतलब इसको ठंडा कर रही हूँ थोड़ा सा हिला हिला के, ताकि वहाँ पे जाके मुझे उसे वेट ना करवाना पड़े। अगर ऐसा हो जाता है ना कि भाई ठंडा होता है फिर मैं उसको मतलब गर्म होता है फिर मैं वहाँ बैठी बैठी उसको ठंडा करती हूँ तो वो रोने लग जाता है और वो नींद से उठ जाता है। तो ये था कि मैं यहीं से उसको ले जाती हूँ। थोड़ा सा दूध यहाँ पे बच गया था पतीले में, फिर मैंने उसको चाय में डाल दिया है। और तो जी यहाँ पे मेरी चाय बन रही थी, रक्षित को दूध वगैरह मैंने पिला दिया था। आप लोगों को जैसे कि पता है कि मैं चाय को थोड़ा ज़्यादा उबालती हूँ, तो तब तक मैंने सोचा कि टाइम का थोड़ा सा सेविंग की जाए। तो मेरे मतलब नेल पेंट नहीं लगी हुई थी हाथों में, काफ़ी दिनों से छूट गई थी, तो मैं उसी को लगा रही हूँ खड़े खड़े यहाँ पे। मैंने कहा ये लगा लेती हूँ तब तक, और फिर उसके बाद बैठ के आराम से चाय पीऊंगी और तब तक नेल पेंट भी सूख जाएगी। वरना ये रहता है कि मतलब मुझे रेस्ट बहुत ही कम मिलता है, मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। कभी कोई सूट सिल लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, तो हाथ मेरे चलते ही रहते हैं। अब ये था कि जब तक चाय पीऊंगी तो हाथ मेरे बिल्कुल सीधे रहेंगे, तो ये नेल पेंट बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। तो देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला कलर। तो मैंने सिर्फ अभी फिलहाल के लिए हाथों पे ही लगाई है, और चाय भी मेरी बनके हो गई है रेडी यहाँ पे। तो चलिए अपनी चाय करते हैं एंजॉय। और जी चाय वगैरह मैंने पी ली थी। फिर उसके बाद अभी टाइम हो गया है शाम का, यानी कि 6 बजे के आसपास का। तो रक्षित के लिए मैं काट रही हूँ यहाँ पे एप्पल। मैंने उससे पूछा था कि बेटा आप एप्पल काटोगे, खाओगे क्या, तो उसने बोला कि हाँ, तो मैं उसके लिए एप्पल काट रही हूँ। और
फिर मैं करूँगी अपने किचन के बाकी के काम। और आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ दाल, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों से आज शेयर नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी बार कर चुकी हूँ और फिर ये रहता है कि रोज़ रोज़ एक ही चीज़ क्या शेयर करें। तो जी मेरा व्लॉग आज का इतना ही, मिलते हैं कल एक और व्लॉग के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी और एप्पल आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी आई हुई है और अमरूद भी बहुत ज़्यादा अच्छे आए हुए हैं। पर मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे दिन में खाना याद नहीं रहता और बाद में फिर शाम हो जाती है तो अमरूद ठंडे रहते हैं। तो बस यही देखूंगी, अगर गर्म करके खाऊंगी तो। ओके फ्रेंड्स, आज का व्लॉग कितना ही।